उद्भासिताखिलखलस्य विशृङ्खलस्य उद्भासिताखिलखलस्य विशृङ्खलस्य प्रोद्गाढविस्मृतिनिजाधमकर्मवृत्ते दैवादवाप्तविभवस्य गुणद्विषोऽस्य नीचस्य गोचरगते सुखमास्यते नीचस्य गोचरगते सुखमास्यते नीच से गोचर करते ही नीच से नीच के सृष्टि में गोचर नीच से गोचर करते ही कई नीच से गोचर करते ही कई सुखम आस्य कई किसके द्वारा प्रतिज्ञा का गोचर किम शब्द है किम शब्द क्या अर्थ आता है तो लिखा कई सुखम आस्यते भला कौन सुख आस्यते माने प्राप्त कर सकता है यदि नीच से नीच के गोचर हो जाए नीच आपको देख ले या नीच आपको अपने अंदर में कर ले गोचर का मतलब नीच की नजर में आ जाना गांव की भाषा में बोले तो गोचर माने देखना तो गोचरगत माने किसी नीच की नजर में आप चढ़ गए किसी नीचों की नजर में आप आ गए दुष्ट व्यक्ति के क्या बोलते हैं उसको दुष्ट व्यक्ति के रडार में आ गए दुष्ट व्यक्ति की नजर में आप चढ़ गए खटक गए तो कई सुखम आश्रित भला कौन सुख प्राप्त कर सकता है अर्थात कोई नहीं सुख प्राप्त कर सकता अर्थ समझ में आ गया कि नीचस्य गोचरगते सुखम आश्रिते यहाँ से पंक्ति लेनी है नीचे से मैं षष्ठी का एक वचन अब जहाँ जहाँ भी षष्ठी का एक वचन होगा सब नीचे से उसका विशेषण ये क्लियर है ना विशेष विशेषण में समान विभक्ति होती तो नीचे से विशेष से पद है अब जितना कैसा नीच होना चाहिए तो ऊपर की लाइनों में भगवत ने बताया कि ऐसा 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 नीच तो पहले आप चौथी लाइन को क्लियर कर लें कि नीचे से माने नीच के गोचर कतई कई नीच की नजरों में गोचरगत होने पर दिखाई देने पर उसके वश में रहने पर उसके अंडर में रहने पर उसके अधीन रहने पर या उसकी नजर में चढ़ जाने पर कई हमारे किसके द्वारा बड़ा कौन लोग जो सुखम आस्य थे नीच है तो कुछ ना कुछ दुख देता है कुछ ना कुछ कष्ट देता है नीच की नजर में आने के बाद आप कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते ऐसा कौन सी पद्धति पढ़ रहे तो सीधी सी बात है कि दुर्जनों की नजरों में आने के बाद कोई सुखी नहीं है ये बात को कहना है दुर्जनों की नजर में आने के बाद कोई सुखी नहीं किसी पंक्ति को परीक्षा में आपसे पूछ सकता है यही मुख्य पंक्ति है इसकी पूरे श्लोक का सार तत्व है कि नीचस्य गोचरगते सुखमास्यते नीचस्य गोचरगते सुखमास्यते तावसन्द्रतिलका राजारौगा नीचस्य गोचरगते सुखमास्यते अब कैसा नीचस्य है उसका विशेषण दिया उद्भासिता किलखलस्य विशृङ्खलस्य तो देखिए विशृङ्खलस्य में भी षष्ठी जी उद्भासिता किलखलस्य में भी षष्ठी थी और नीचे से में भी षष्ठी तो कैसा नीचे से तो कहा कि जो उद्भासित अखिल खलस्य उद्भासित अखिल खलस्य ऐसे नीचे से गोचरगते कई सुखमास्य उद्भासित करना माने किसी को आगे बढ़ाना आगे प्रकाशित करना आगे दिखाना प्रोत्साहित करना आगे बढ़ाना अखिल खलस्य अखिल माने सबको दिखाना दुष्ट तो सभी दुष्टों को जो प्रमोट करे अंग्रेजी
उद्भासित माने किसी को आगे बढ़ाना, सपोर्ट करना। तो ऐसा दुष्ट, ऐसा नीच जो सभी दुष्टों को आगे ले आए, जो सभी दुष्टों को प्रमोट करे, जो सभी दुष्टों की परवाह करे, जो सभी दुष्टों को संरक्षण देवे, ऐसे नीच की नजर में आने के बाद भला कौन सुखी रह सकता है। नीचस्य अभी षष्ठी है, उद्भासित अखिल कलस्य नीचस्य। अब दूसरा विशेषण दिया यहाँ भी षष्ठी, ये भी नीचस्य का विशेषण है। क्या कहा? बोले विशृंखलस्य नीचस्य, श्रृंखला माने होता है बंधन जी। तो श्रृंखलस्य विशृंखलस्य, विविधता श्रृंखला है, मतलब जिसकी श्रृंखलाएं खत्म हो गई, जिसको कोई बंधन नहीं, जिसको ना कानून का बंधन है, ना नियम का बंधन है, ना पुलिस का बंधन है। विशृंखल का मतलब मनमाना आचरण करने वाला, किसी चीज के बंधन को न मानने वाला, वही तो विशृंखल होगा। उच्छृंखल जिसको कहते हैं, विशृंखल उदन, किसी प्रकार उसके ऊपर किसी का बंधन ना। जैसे हम लोग श्रृंखलबद्ध हैं। भाई मान लीजिए आप किसी को नहीं मान पा रहे हैं, मकान मालिक ज्यादा चिढ़वा रहा है तो आप कहते हैं कि विभाग नहीं पटक रहे, काहे? ऐसा नहीं है भाई, जिस लाज में 10-15-25 लड़के हैं, मकान मालिक है, पटक के सारे हुए हैं तुम्हारा, लेकिन आप विशृंखल नहीं, क्योंकि आपके अंदर ये है कि नहीं जाएगा, फरियाद कर देगा, पुलिस आएगी, मारेगी, पकड़ जाएगी वगैरह वगैरह। तो हमारे अंदर क्या कानून का बंधन है, हमारे अंदर विधि का बंधन है, समझ में आ रहा? इसीलिए हम लोग विशृंखल नहीं। पर नीच के लिए कहा कि ऐसा नीच जो न नियम, न कायदा, न कानून, न पुलिस, न चौकी, न दरोगा, जिसके ऊपर कोई ऐसा श्रृंखला से बद्ध नहीं है। बाबा बैठे हैं कि पापा बैठे हैं कि औरत खड़ी है कि भीड़ है, जिसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे नीच की नजर में आने के बाद, नीच के अंडर में रहने के बाद भला कौन सुखी रह सकता है? बात समझ आ गई? दूसरे पद्धति में विशृंखल कहा गया नीच को, उद्भासित अकेला कलश से किसको कहा गया? नीच को। इतना ही नहीं मिलता कि दैवा, दूसरे में छोड़ दो, तीसरे में आओ। दैवा अवाप्त विभवस्य, दैवा अवाप्त विभवस्य, अवाप्त माने प्राप्त कर लिया है वैभव, तो दैववशा, भाग्यवशात देवता की कृपा से पुराने जन्मों का कोई उसका रहा होगा, तो उसको बहुत वैभव मिल गया, बहुत रुपया पैसा मिल गया, तो दैवात माने भाग्यवशात, अवाप्त माने प्राप्त कर लिया वैभव। तो दैवात अवाप्त विभवस्य नीचस्य गोचरगतैः सुखमाधेते। दैवात अवाप्त विभवस्य नीचस्य, दैवात भाग्यवशात, दैवात माने भाग्यवशात, अवाप्त माने प्राप्त हो गया, क्या? वैभव प्राप्त हो गया। दैवात अवाप्त विभवस्य, भाग्यवशात जिनका वैभव, बहुत वैभव, ऐसे दैवात अवाप्त भाग्यवशात उनको बहुत वैभव प्राप्त हुआ। ऐसे यदि उनकी नजर आप पर लग गई, भगवान ने करे संस्कृत में किसी की नजर, किसी ने कलवा टीका लगा के आया तो सुखम आज से देख रही, भला कौन सुखी रह सकता है? दैवात अवाप्त विभवस्य समझ में आ गया। और गुणद्विषः, गुणद्विषोस्य, गुणद्विषः शब्द है, षष्ठी में गुणद्विषः बनेगा, गुणद्विषः, ये भी षष्ठी। तो यानी जो गुण का द्वेषी, जो गुणों से द्वेष करते हैं। सज्जन क्या है? गुणग्राही, सज्जन गुणग्राही होता है और दुर्जन गुणद्वेषी होते हैं। गुणों से उनको सहज द्वेष होता है, सहज द्वेष। सहज द्वेष का मतलब जैसे आप देखें छात्रों में भी कभी कभी, जैसे आप किसी इलाज में रहते हैं, बड़े इलाज, कोई आदमी सवेरे उठ के मान लो 6 बजे नहा लेता है, ये उसका गुण है। लेकिन दूसरा लड़का ऐसे भी नहीं गया, सवेरे से उठ के ढाका और सवेरे नहाना अच्छा है। लेकिन कुछ लोग गुणद्वेषी, वो सवेरे तो खुद तो नहाते नहीं, दूसरा कोई नहाता है तो नहाते हैं, किसी भी काम में उसके गुणों से ही विषय। ऐसे गुणद्वेषी नीच के संपर्क में आने से भला कौन गुणद्वेषा समझ में। और फिर अस्य में भी षष्ठी है, गुणद्वेषों से लिखा है, अस्य नीच, इस नीच के गोचर गते कई सुखमासे दे,
यहाँ तक कर लिया। देखिए अस्त में भी षष्ठी है, उन्नत दिशा में भी षष्ठी है। दैवात अवाप ये पर दैवात तो लक्ष्मी है, लेकिन वो अवाप विभव के साथ जुड़ा है, इसके साथ नहीं जुड़ेगा। भाग्यवशात जिसको वैभव प्राप्त हो गया है, तो अवाप विभव में भी षष्ठी है। फिर एक और छूट रहा है, प्रोद्गार विश्व निजा धम कर्म वृत्ते, प्रोद्गार विश्व निजा धम कर्म वृत्ते। निज अधम कर्म वृत्ते, वो जो विस्मृत अधम कर्म, अधम कर्म और अधम कर्म वृत्ति मतलब अधम कर्म का व्यवहार, जो अपने नीच कर्मों का व्यवहार करने वाला है, उसको जो विस्मृत भूल गया। यहाँ पे इतना मदद किया, इतना खून किया, फलाने की जमीन ले ली, फलाने की ले ली, सब उसके जो कर्म है नीच के, वो नीच अपने अधम कर्म वृत्ति को याद नहीं रखता। तो विस्मृत लिखा है विस्मृत नीच अधम कर्म वृत्ते। अवृत्ति शब्द का षष्ठी में बनेगा ऐसे नीचे से, ये भी नीचे से का विशेषण समझ में आ गया जी। भूल गया है विस्मृत, निज बने अपने अधम कर्म व्यवहार को, अधम कर्म वृत्ति, अधम कर्म वृत्ति। तो ऐसा नीच जो अपने द्वारा किए गए, निज बने अपने अधम कर्म को, अपने नीच कर्म को, अपने नीच कर्म के व्यवहार को जो भूल गया, और केवल भूल नहीं किया, प्रोद्गार बहुत गहराई से भूल गया, मतलब थोड़ा भी व्यक्ति मात्र उसको ये नहीं है कि यार फलाने आदमी का हमने वध कर दिया था, फलाने आदमी को गोली मार दी थी, फलाने आदमी का हमने जमीन हड़प लिया था। तो किसी नीच से जो इस तरह का काम करते हैं उससे पूछो कि सर आपने ये बड़ा गलत काम किया, उसको थोड़ा भी पछतावा होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कभी कोई गलत काम हो जाए, तो आपको कभी लगता है क्या होता है गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सज्जनों से कभी कोई दुर्व्यवहार हो जाता है, तो अपने किए अधम कर्म को उनको पश्चाताप होता है ना, वो भूलते नहीं। कभी किसी के साथ गलत हो गया तो उसको बड़ा कष्ट होता है भीतर से, सज्जनों के साथ। पर यदि दुर्जन है, तो वो जितना भी गहरा से निज अधम कर्म वृत्ति को जो पूरी तरह से गाढ़ मतलब गहरा, जो बहुत गहराई से उसको भूल चुका, मतलब कभी पश्चाताप वो करता ही नहीं, उसको लगता ही नहीं कि हम किसी के साथ गलत किए, किसी के साथ गड़बड़ किए ना। ये कहते हैं प्रोद्गार विस्मृतं निज अधम कर्म वृत्ते। पूरा एक पद प्रोद्गार विस्मृतं निज अधम कर्म वृत्ते। पूरा पद नीचे से का विशेषण है प्रोद्गार विस्मृत निदाधम कर्म वृत्ते, ऐसे नीचे से ना। उद्भासिता किलकरस्य नीचस्य कृतिंकरस्य नीचस्य प्रोद्गार विस्मृत निदाधम कर्म वृत्ते नीचस्य देवानां विभवस्य नीचस्य उन्नतिशाः नीचस्य गोचरगतैः सुखमाश्रयैः, नीचस्य गोचरगतैः सुखमाश्रयैः। अब ऊपर के 3 लाइनों में कुछ है नहीं, केवल नीचस्य का विशेषण है। आपसे पूछेगा कि नीचस्य मूल विशेष पद है, पूछेगा पूरा दूसरा किसको कहा है, उद्भाषिता के कल से भरते थे किसको कहा, किसको बताया, कौन व्यक्ति अपने द्वारा किए गए निज कर्मों को भूल गया, कैसा भी सवाल पूछेगा। भाग्यवशात संपत्ति किसको प्राप्त होता है, किसकी नजर में आने के बाद आप सुख से नहीं रह सकते जी। तो कोई सा भी सवाल करेंगे, आप मूल पाठ अच्छे से पढ़े हैं, बाकी जान जाएंगे। अकेले संपूर्ण कर्मों को जो उद्भाषित करता है, तो भाषित समझ में आता है, पढ़ करके आ जाओ, वो आपको संरक्षण दे दे, उनको बढ़ाना, संपूर्ण फलों को
उद्भासिता किल खलस्य खलस्य रोगाः विश्वया तो अवाप्ता विभवा ये निशा अवाप्त विभवा होगी समझिए प्राप्त कर लिया है वैभव जिसके द्वारा प्राप्त कर लिया गया है वैभव जिसके द्वारा ऐसा ऐसा नीच ना तो ये सद्गुणों से द्वेष करने वाला गुणान्वेष जो गुणों से द्वेष करे उसको कहते हैं गुणद्वेषी ना गुणद्वेषी शब्द बनेगा षष्ठी में बनेगा गुणद्वेषा क्या बनेगा गुणद्वेषा ना जैसे बहुत का होता शास्त्री का शास्त्र नाम होता है अधिकारी का अधिकारी नाम होता है अधिकारी दीनंत दीनंत में ये है अंत में जिनके गुणद्वेषी शब्द बनेगा अधिकारी शब्द है शास्त्री शब्द है इधर उधर शास्त्री शास्त्रों शास्त्र ना अधिकारी अधिकारी वाजपेयी आरवाणी तो सब इनका रूप कैसे